अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 में ट्रैवल बैन को ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि जो लोग छुट्टी पे जाते थे और छुट्टी जाने के बाद उसका एग्जिट री-एंट्री जो पेपर मिलता है, एग्जिट री-एंट्री जो वीज़ा मिलता है छुट्टी जाने के टाइम पे, वह छुट्टी गया और अपने मुल्क में छुट्टी से वापस नहीं आया और उसका जो एग्जिट री-एंट्री वीज़ा होता है वह समाप्त हो जाता था। तो समाप्त होने पे 3 साल का बैन लगा दिया जाता था उसके ऊपर, जिसको ट्रैवल बैन कहते हैं। और बता दूं कि ट्रैवल बैन कई तरह का होता है सऊदी अरब के अंदर। जैसे कि आप कोई वायलेशन करते हैं और वायलेशन करने के बाद डिपोर्ट कर दिए जाते हैं यहाँ से सऊदी हुकूमत के द्वारा, तो आपके ऊपर 1 साल से 10 साल तक का बैन लगा दिया था। डिपेंड करता था कि किस तरीके का केस है आपके ऊपर और किस तरीके के केस में आपको डिपोर्ट किया गया है सऊदी अरब से। अगर कोई हल्का केस होता था तो 1 से 5 साल तक का लगता था और ज्यादा बड़ा जुर्म होता था तो उसके लिए 10 साल तक का ट्रैवल बैन लगा दिया जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2024 में जो एग्जिट री एंट्री वाला जो बैन था उसको सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल खत्म कर दिया है कि जो लोग भी एग्जिट री एंट्री यानी छुट्टी पे अपने मुल्क गए हैं और वापस नहीं आए हैं और उसके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता था, लेकिन अब से 3 साल का बैन नहीं लगेगा। अगर आप छुट्टी पे जाते हैं और आपका एग्जिट री एंट्री वीजा अगर फिनिश हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप किसी दूसरे नए वीजे पे सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह पे आप आ सकते हैं। चाहे पुराने कफील के पास हो या फिर नए कफील के पास हो, पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी हो, आप बिल्कुल बेधड़क सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग बार बार ये मैसेज करते रहते हैं कि मैं सऊदी से पकड़ा के आया हूँ, डिपोर्ट कर दिया गया हूँ और डिपोर्ट करने के बाद क्या मैं फिर सऊदी अरब के अंदर दूसरे नए वीजे पे जा सकता हूँ क्या। तो मैं बता दूं कि ये जो ट्रैवल बैन जो खत्म किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ एग्जिट री एंट्री वीजा वाले के लिए ही खत्म किया गया कि जो लोग छुट्टी पे जाते हैं और छुट्टी से वापस नहीं आते हैं तो उसके लिए दूसरे नए वीजे पे दूसरे कफील के पास वह दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो लोग डिपोर्ट कर दिए गए हैं सऊदी अरब से किसी जुर्म के अगेंस्ट में, तो उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया जाता है लेकिन आपको पता ही नहीं होता है। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग सऊदी अरब से किसी एजेंट के द्वारा एजेंट के जरिए फाइनल एग्जिट लेकर के जाते हैं अपने मुल्क, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप फाइनल एग्जिट लेते हैं किसी एजेंट से तो एजेंट से आप मतार पेपर भी ले ले ताकि आपको ये पता चले कि आपके ऊपर किस तरीके का जुर्म है और आप किस जुर्म में आपको फाइनल एग्जिट मिला है। बहुत सा ऐसा सिचुएशन होता है कि जल्दी फाइनल एग्जिट लेने के चक्कर में एजेंट आपके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराएं लगा देते हैं, भारी से भारी केस लगा देते हैं ताकि आपको जल्दी से फाइनल एग्जिट मिले और आप फाइनल एग्जिट चले जाए। लेकिन आप तो यही सोचते हैं कि आपका फाइनल एग्जिट लग गया है, आप फिर दोबारा किसी दूसरी जगह पे दूसरे कंपनी या कफील में आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। लेकिन आपको तो पता ही नहीं होता कि आपके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लग गया, आप दोबारा कभी सऊदी अरब के अंदर आ ही नहीं सकते। जवाजात की तरफ से एक और अपडेट है कि सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा हुआ था, तो सऊदी हुकूमत ने 2 महीने का वक्त दिया था, 1 दिसंबर से 29 जनवरी तक का, कि जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा हुआ सऊदी अरब के अंदर वह या तो अपना कफाला करवा ले किसी दूसरे कफील या कंपनी के पास या फिर अपना फाइनल एग्जिट लेकर के अपने मुल्क वापस चले जाए। तो लगभग 15 दिन का वक्त बचा हुआ है। जिन लोगों का फाइनल एग्जिट नहीं लगा है, फाइनल एग्जिट लगवा ले जवाजात में जाकर के या फिर किसी एजेंट से। लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि एजेंट से अगर आप फाइनल एग्जिट लेते हैं तो मतार पेपर लेना ना भूलिएगा। और जिन लोगों का कफाला नहीं हुआ है तो वह जल्द से जल्द कफाला ले ले क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, 15 दिन का वक्त बचा है। अगर यह टाइम समाप्त हो जाता है तो जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा हुआ है वह हुरूब कंटिन्यू रह जाएगा, हुरूब खत्म नहीं होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।